A very very good morning class. This is Juhi Mishra from Unacademy and फाउंडेशन बैच आज के यूट्यूब सेशन में एक नए कंटेंट के साथ आपका स्वागत है. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्लांट मॉर्फोलॉजी की सीरीज़ चल रही है हमारी और इस मॉर्फोलॉजिकल सीरीज़ में हमने रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में टॉपिक कंप्लीट कर ली है. मैं आपको गाइड कर रही हूँ फाउंडेशन प्रिपरेशन लेवल पे, जिसमें आप ओलंपियाड्स एनटीएससी को क्वालिफाई कर पाएंगे और नीट के लिए क्या लेवल चाहिए प्रिपरेशन का, बायोलॉजी में कितना डीप में पढ़ना है, कंटेंट कहाँ से लेना है, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में क्लियर होती जाएंगी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस का, और क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी. चलिए आगे चलते हैं. अनअकैडमी का ये प्राइस ड्रॉप अलर्ट मैं आपको बता दूं, 5 जून से लेकर के 9 जून, और आज 9 जून है, आज लास्ट डे है इसकी, जिसमें कि फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शंस अगर आप ले रहे हैं प्लस और आइकॉनिक के लिए तो स्ट्रेट 25% ऑफ दिया जाएगा. रेफरल कोड जो आपको यूज़ करना है, दिस इज़ जूही 10 फॉर आइकॉनिक 12-24 मंथ या प्लस 12 या 24. अपने पूरे 1 ईयर की एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए, वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए, जस्ट ऑलवेज फॉलो अनअकैडमी बिकॉज वी आर हियर विद द टीम ऑफ qualified educator experts so that they will guide you for the proper एग्जामिनेशन. चलिए स्टार्ट करेंगे आज का कंटेंट. स्विच टू द टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी. इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं. देखो, हम स्पोरोफाइट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पेड़ को रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड करते हैं. आपको ये भी मैंने बोला था कि सीड जर्मिनेट करती है तो 2 पार्ट निकलता है, रेडिकल, प्लीम्यूल, और अभी हम एबव द एरियल ग्राउंड पार्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी हम प्लीम्यूल के डेवलपमेंट को ही देख रहे हैं. क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस इसका मतलब होता है कि जैसे देखो, ये कोई शूट है, इस पर फ्लावर लगा है, चाहे जैसे भी लगा है, लेकिन उसका अपना कोई एक अरेंजमेंट होगा, कोई उसका अपना एक पैटर्न होगा. मतलब किसी भी पेड़ में, किसी भी स्पीशीज़ में, किसी भी वैरायटी में फ्लावर का, बर्ड्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है. इसी को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं. इसको डिफाइन करते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बर्ड्स. बर्ड्स मतलब कली, तो अरेंजमेंट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स ही डेवलप होती है तो फ्लावर बनता है ऑन फ्लोरल एक्सिस. जिसके ऊपर वो लगते हैं उसको फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, और इसी अरेंजमेंट को ना इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं. साइड बुक्स में इन्फ्लोरेसेंस को काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट करके दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, नीट लेवल तक में जो बेसिक पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं उतना ही आता है. ठीक है. एडिशनल के लिए मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास को आप देख सकते हैं. मैंने इन्फ्लोरेसेंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी स्पेशल क्लास में पढ़ाया था लास्ट ईयर. उसकी रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे, जिसमें एडिशनल सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने वो टॉपिक ली थी, वो पढ़ाया था. तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब आप समझ गए, फ्लोरल एक्सिस पे बड और कली जो है उसके अरेंजमेंट को बोलते हैं. अब देखो, इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली 2 टाइप की होती है. ठीक है. देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. तो ये 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में एक होता है रेसिमोस टाइप, और दूसरा होता है साइमोस टाइप. अब ओलंपियाड और एनटीएससी का लेवल आपसे पूछेगा इन्फ्लोरेसेंस क्या है, कितने टाइप का होता है, दोनों टाइप में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनसे क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन नीट के लिए भी आता है. तो ध्यान रखिएगा, रेसिमोस को जब भी आप डिस्कस करते हैं तो एक टर्म उसमें छिपा है, रेस. तो रेस का मतलब होता है ना, हमेशा किसी से आगे बढ़ने की होड़ में रहना,
हमेशा आगे निकलने के लिए प्रयास करना। तो रेसिमोज का मतलब होता है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इसमें हमेशा जैसे मान लो ये फ्लोरल एक्सिस बनाई हमने, तो ध्यान दीजिएगा फ्लावर नंबर 1 अगर यहाँ निकला है तो फ्लावर नंबर 2 उसके ऊपर निकलेगा, 3 उसके ऊपर निकलेगा, 4 उसके ऊपर, 5 उसके ऊपर। इसका मतलब ये तो ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें कभी भी कोई मतलब वो टाइम नहीं आएगा कि ग्रोथ लिमिट हो जाए। रेसिमोज का मतलब रेस से याद रखिएगा, रेस का मतलब होता है हमेशा किसी से आगे निकलना। तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि दिस इज शोइंग द ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए एक टर्म और आता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। रेसिमोज में हमेशा देखो नया वाला फूल ऊपर और पुराना नीचे होता है। ये ओल्ड फ्लावर है तो ये नीचे की तरफ है क्योंकि ये पहले निकला था। नंबर 6 वाला न्यू फ्लावर है। इस हिसाब से निकल रहा है कि हमेशा नया ऊपर पुराना नीचे आएगा। इस विशेष अरेंजमेंट को कहा जाता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। इसको एक्रोपिटल मैनर, एक्रोपिटल पैटर्न, एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसमें ओल्डेस्ट एट द बेस, यंगेस्ट एट द टॉप। नया वाला फूल हमेशा ऊपर होगा, पुराना वाला हमेशा नीचे होगा। ठीक है, तो ये रेसिमोज है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, मैंगो की इन्फ्लोरेसेंस है, ये सब रेसिमोज में ही आते हैं। अब इसमें सारा कुछ अगर आप उल्टा कर दें तो साइमोज बन जाएगा। जैसे रेसिमोज में आपने क्या देखा कि इसमें नया वाला फूल ऊपर और पुराना नीचे है ना, तो साइमोज में पुराना ऊपर नया नीचे होता है। इसमें अगर आप फ्लोरल एक्सेस बनाएंगे तो ये फ्लावर नंबर 1 टर्मिनल पोजीशन पे निकलता है, फिर उसके बाद जो पुराने फूल नए फूल होंगे वो पीछे निकलेंगे ऐसे। तो इसमें ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, इसको स्पेसिफाई करिएगा, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। और इसमें ओल्ड फ्लावर एट द टॉप, यंग एट द बेस। नया फूल नीचे और पुराना फूल ऊपर। अब इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ये एक्रोपिटल का उल्टा अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को बेसिपिटल बोला जाता है। ये बेसिपिटल मैनर है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है रेसिमोज और साइमोज में। एक्रोपिटल, बेसिपिटल, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। ओल्ड फ्लावर कहाँ नीचे होगा, कहाँ ऊपर होगा, इसके बिहाफ पे 2 टाइप के बड़े इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोज और साइमोज। और इनके भी कई अंदर कई क्लासिफिकेशन है जो कि आपके नीट लेवल तक के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरी एक स्पेशल क्लास है, क्लास 11th की कैटेगरी में है, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो क्लास 11th का है। तो उसमें आप जाओगे तो देखोगे डिटेल कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखो फूल जो होता है ना, फ्लावर, ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता है, ब्यूटी या अट्रैक्शन के लिए ही नहीं होता है। ये सबसे पहली चीज़ साइंटिफिकली अगर आप फ्लावर को समझें तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। मतलब जो तने का पोर्शन है जिससे प्लीम्यूल से जो शूट बनता है, वही शूट जब एक लिमिटेड ग्रोथ करती है, एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाती है जिससे रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट में, तो उसको फ्लावर कहते हैं। तो मॉडिफाइड शूट होता है। शूट में मैंने आपसे बोला था ना कि किसी भी पेड़ में ऊपर और नीचे की तरफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम नीचे होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम ये प्लांट की लेंथ बढ़वाते हैं। तो फ्लावर मॉडिफाइड शूट है। उस पॉइंट पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है
वो एक फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है। कभी भी कोई टर्म अगर फ्लोरल या फ्लोरा आए, समझ लो फ्लोरल फ्लावर से रिलेटेड होता है, फ्लोरा हमेशा प्लांट से रिलेटेड होता है। स्टेम की एक पहचान होती है कि उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जहाँ से देखो लीफ निकलती है, नोड, दो नोड के बीच में इंटरनोड। तो फ्लावर इस शूट से बनता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या फ्लावर में भी नोड और इंटरनोड है, क्योंकि शूट से ही तो बना है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लावर में इंटरनोड जो होते हैं वो इलोंगेट नहीं होते, मतलब लंबे नहीं होते, बड़े नहीं होते, वो दबते जाते हैं, कंडेंस होते जाते हैं और एक एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको फ्लावर कहते हैं। अब ये बात समझिए कि जो कंडेंस या मॉडिफाइड शूट है जिसका इंटरनोड बड़ा नहीं होता, वो इस तरीके से फ्लोरल अपेंडेजेस को निकालते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस मैं आपको बताऊंगी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को बोलते हैं। और जब ये फ्लोरल अपेंडेज निकलते हैं तो इसकी वजह से फ्लावर का एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। अब आप इन्फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, है ना, जिस पॉइंट पर, जिस तने पर फूल निकलता है वो फ्लोरल एक्सिस है, और जो फ्लावर है, मॉडिफाइड शूट है, उसी की अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। अब ये बात समझिए कि एपेक्स जो है, जो तने का मतलब पार्ट है जहाँ फूल निकला है, वो बार बार बड़ा हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज कर रहा है, कि ग्रोथ उसकी एक लिमिटेड एरिया तक या लिमिटेड पॉइंट तक हो रही है। तो उस बिहाफ पे ये रेसिमोज और साइमोज दो टाइप का होता है। जैसा बोला, रेसिमोज में रेस शब्द है, इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सेस हमेशा ग्रो करती है, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, एक्रोपिटल मैनर है, नया फूल ऊपर पुराना नीचे। जबकि साइमोज बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, और साइमोज जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें मेन एक्सेस पे फूल निकल जाता है नया, अरे मतलब फ्लावर नंबर 1, फिर जो नए फूल होते हैं वो नीचे से निकलते हैं। तो इसमें ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, और अरेंजमेंट को बेसिपिटल अरेंजमेंट कहा जाता है। ये सीजल पिनिया का फ्लावर आप देख रहे हैं, इस मौसम में इसकी फ्लावरिंग होती भी है। इसमें रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, और नीचे आप देख रहे हैं ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। दिस इज़ फ्लावर नंबर 1, इससे 2 ब्रांच नीचे निकली, फ्लावर नंबर 2 और 2, फिर 2 वाले पर ब्रांचिंग हुई, फ्लावर नंबर 3 एंड 3 दोनों साइड। इसकी इस तरीके से काउंटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इन्फ्लोरेसेंस, और इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर को डिटेल में पढ़ना है। फ्लावर कितने टाइप का होता है, फ्लावर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और जो फ्लावर है उस फ्लावर में सिमेट्री कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। आज स्टार्ट कर देते हैं, बेसिक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये फ्लावर वाला टॉपिक जो है ना, वो एक और लेसन, एक और वीडियो में चलेगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं द फ्लावर को। जैसे यू नो अबाउट दिस कि फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, ये कंडेंस्ड स्टेम है, उसके अलावा फ्लावर एक प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये एकमात्र कैरेक्टर सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, तो ओनली फाउंड इन या ओनली डेवलप इन एंजियोस्पर्म्स, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा। ये जो फ्लावर है इसके 4 फ्लोरल वर्ल होते हैं। सबसे पहले फ्लोरल वर्ल को कैलिक्स बोलते हैं, ये हमेशा ग्रीन कलर का ही होता है। कैलिक्स की यूनिट को सेपल बोलते हैं,
ये ऑलवेज ग्रीन होता है। किसी भी फूल में जो फूल के नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की 4-5 पत्तियां होती हैं उसी को सेपल कहते हैं। फूल जब बड कंडीशन में या कली वाली कंडीशन में होता है तो कैलेक्स और सेपल उसको प्रोटेक्शन देते हैं। कैलेक्स के बाद आता है दूसरे नंबर पे कोरोला। इनका सीक्वेंस भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। कोरोला की यूनिट को ना पेटल बोलते हैं। पेटल यानी पंखुड़ी। अब पेटल कलरफुल होता है, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, कुछ में तो वाइट भी होता है जैसे जैस्मीन में, माइकेलिया में, चंपा में, ठीक है, नाइट क्वीन फ्लावर में। तो ज़्यादातर जो फूल रात में खिलते हैं ना वो वाइट कलर के होते हैं, और जो फूल दिन में खिलते हैं ना वो ब्राइट कलर के होते हैं। पेटल्स में नॉर्मली ग्रीन कलर तो नहीं होता, लेकिन आजकल प्लांट ब्रीडिंग हो रही है तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के फ्लावर्स भी लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरली नहीं होता। तो ये बात समझिए कि कोरोला कलरफुल होता है, कलरलेस हो सकता है, ग्रीन को छोड़ के कोई भी कलर होता है जनरली इसमें, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता। और पेटल का काम क्या होता है, ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। इंसेक्ट आएंगे फूल को सुंदर देख करके, उसके कलर से अट्रैक्ट हो करके। तो देखो आखिर हम लोग भी कोई फ्लावर गार्डन में देखते हैं तो सुंदर लगता है, रोज़ स्पेशली गुलाब देख लो तो मन में लालच आती है उसको ले ले। तो वही सेम चीज़ इंसेक्ट के साथ भी, उसको अच्छा लगता है, वो जाता है वहाँ पे। फिर फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स बने होते हैं वो पॉलन ग्रेन उस इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाते हैं। फिर वो इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर बैठेगा तो पुराने वाले फूल का पॉलन वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। ये रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे कैलेक्स कोरोला के बाद जो आता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। हमेशा बायो में एंड्रो का मतलब मेल होता है, तो एंड्रोशियम, इसके यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का, प्लांट का। एंड्रोशियम के बाद आती है गाइनोशियम। गाइनी या गाइनो हमेशा फीमेल के लिए होता है। इसके यूनिट को ना कार्पल और पिस्टिल बोलते हैं। ये प्लांट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है। गाइनोशियम रिप्रेजेंटिंग द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये 4 फ्लोरल वर्ल हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल और पिस्टल। मैं आपको एक बात बता दूं कि नीट में एक क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द ऑड वन करके, कि कोई 3 चीज़ ऑप्शन में ऐसी है जो एक ही ग्रुप में आती है और कोई एक चीज़ है जो ग्रुप में नहीं आती है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड आउट द ऑड वन, ऐसे लिखा है। अब आपको बताना है, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। लिखा हुआ है कैलेक्स, कोरोला, स्टेमन, गाइनोशियम। आप कमेंट में भी आंसर दीजिए कि इन चारों में से कौन है जो आपको लग रहा है ऑड है, इन सबसे अलग है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आंसर स्टेमन होगा। क्यों, मैं बताती हूँ। देखो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये टेक्निकल टर्म्स में आते हैं, बायोलॉजी के टेक्निकल टर्म्स में आते हैं। मतलब कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम दे आर द टेक्निकल टर्म। लेकिन जो स्टेमन है ये नॉन टेक्निकल टर्म है एंड्रोशियम का। जैसे कैलेक्स का नॉन टेक्निकल सेपल है, कोरोला का नॉन टेक्निकल पेटल है, गाइनो का नॉन टेक्निकल कार्पल या पिस्टिल है, वैसे एंड्रो का नॉन टेक्निकल स्टेमन है। इसीलिए 3 इसमें टेक्निकल टर्म्स थे तो एक इसमें नॉन टेक्निकल था, इसीलिए ये ऑड है। इसको आपको फाइंड आउट करना है। यही सेम क्वेश्चन आया है नीट में, तो आपको इतने बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, अभी तो बहुत कुछ है फ्लावर में, एक दिन अभी टॉपिक और जाएगी इसमें। जैसे कोई भी फूल है,
उसको आप कहीं से भी कट करो, अप डाउन कट करो, लेफ्ट राइट में कट करो, डायगोनली कट करो, कहीं से भी कट करो, अगर फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, फ्लावर डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, फ्लावर डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट at any point of cutting, कहीं से भी काटो लेकिन फूल दो इक्वल पार्ट में ही कटे, ऐसे फ्लावर को ना एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। जैसे सनफ्लावर है, जैसे हिबिस्कस है, जैसे चाइना रोज है, हिबिस्कस चाइना रोज एक ही है, मैरीगोल्ड है, ये पता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। इनको कहीं से भी काटो तो दो बराबर भाग में कट जाते हैं। और अगर कोई ऐसा फ्लावर जिसको केवल एक पॉइंट पर फिक्स तरीके से आप काटें, सिर्फ वन फिक्स प्लेन से काटें, और कहीं से भी काटोगे तो बराबर पार्ट नहीं मिलेगा, मतलब ओनली वन फिक्स प्लेन ऑफ कटिंग, तो फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। शंख पुष्पी का फ्लावर है, मटर और चने का जो फ्लावर होता है, जो लेग्यूम्स में जो फ्लावर निकलता है, ठीक है, उसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है। मतलब फ्लावर को किसी एक निश्चित जगह से ही काटने पर वो आपको दो इक्वल पार्ट में मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं, जैसे कैन्ना एक फ्लावर है, अधिकतर रोड साइड में जहाँ पानी या दलदल होता है वहाँ इसका पेड़ निकलता है, इसको कैना बोलते हैं। तो कैना का जो फ्लावर है ना, वो एसिमेट्रिक होता है। आप कहीं से भी कोशिश कर लीजिए फ्लावर को डिसेक्ट करने की, यू विल नेवर गेट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू गेट द टू इक्वल पार्ट, क्योंकि उस पॉइंट में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं नहीं होती है। तो फ्लावर के ये दो चार पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद रखना है। फ्लावर का फंक्शन बताना है, ठीक है। फ्लावर के टाइप्स तो मैं अभी आपको कल बताऊंगी, अभी एक दिन सेशन इसका और चलेगा। और कितने कंपोनेंट्स हैं, उनका टेक्निकल टर्म, नॉन टेक्निकल टर्म याद रखिएगा। यहाँ तक आज रिवाइज करिएगा, साइमोज, रेसिमोज, और जितना मैंने लिख के बताया है उतना। बाकी के लिए अभी कल से प्रॉपर कंटेंट स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट एंड थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू।